देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, कॉपी में हेडिंग दीजिए फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। तो आज देखिए आस्ते पहला क्लास में आपको खाली पीएल के बारे में पढ़ा है कि फाइनल कंपनी का जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जब आप कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते हो तो पहले आपको हम एक दिन पूरा पीएल के ऊपर सिखाए, फिर एक दिन पूरा बैलेंस शीट सिखाए, और आज का पूरा क्लास में आपको हम सिखाने वाले हैं कंपनी का फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स। वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, कुछ कॉमन एडजस्टमेंट आपको अभी बताएंगे जो हम लोग का, जिससे हम लोग सम्स को स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ कॉमन एडजस्टमेंट जो ज़्यादातर सम्स है आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आ जाओ, देखो कॉपी में हेडिंग दीजिएगा एडजस्टमेंट, और सुनिए अभी एडजस्टमेंट जितना 7 8 9 जितना भी एडजस्टमेंट अभी पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, वो आप कॉपी में लिख लेना, समझ लेना, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही लिखना। उसके बाद अगला दिन जब आप आना ना तो हम सम्स का शुरुआत करेंगे। तो आप क्या करना, पीएल और बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट बना के लाना। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो। पीएल और बैलेंस शीट तो बनाना ही, हम डायरेक्ट आते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, सम्स कंप्लीट करते जाएंगे। तो जब भी आप क्लास करने बैठना ना फाइनल अकाउंट का, तो पीएल और बैलेंस शीट बना के बैठिएगा। क्या बना के बैठिएगा? तो इसी बहाने आपका फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। तो अगला दिन जब आप आइएगा तो एक तो पीएल और एक तो बैलेंस शीट बना के लाइएगा, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अभी जब एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, 1 पेज 2 पेज जितना भी एडजस्टमेंट लगेगा, 2 पेज या 1 पेज जो भी लगेगा, उसके बाद फिर 1-2 पेज छोड़ दीजिएगा। क्या है, सम्स करते करते भी अगर कुछ यूनिक एडजस्टमेंट हुआ या कोई अलग ट्रीटमेंट आया जो आपको लगाया ये तो नया है, तो उसको आप एक जगह लिख पाएंगे, तो सारा एडजस्टमेंट आपका एक जगह रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, हाँ कि नहीं बोलिए। चलिए पहला एडजस्टमेंट बाबू कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? कोई भी एडजस्टमेंट आपको पता होगा, मिनिमम 2 जगह उसका एडजस्टमेंट होता है, 2 जगह उसका इफेक्ट होता है। बाबू एसी बंद कर दीजिए ना, ठंडा में एसी बाबा फालतू का पैसा जल दीजिए लग रहा। आ जाओ बाबू, स्विच ऑफ कर दी थोड़ा, चलो थैंक यू। देखिए एक इफेक्ट होगा पीएल अकाउंट के चेंज इन इन्वेंट्री बोल के हम एक पार्ट पढ़ाए थे, आपको देखना घर में आकर के। चेंज इन क्या पढ़ाए थे? इन्वेंट्रीज। पीएल अकाउंट में चेंज इन इन्वेंट्रीज में जाकर के क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दीजिएगा। क्या बोल के लेस कर दीजिएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या पढ़ा थे? चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक था ना, कुछ ऐसा। तो वैसे क्या कर दोगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? पहला इफेक्ट। दूसरा जैसे हम लिख रहे हैं वैसे उतारोगे। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इन्वेंट्रीज बोल के एक पार्ट पढ़ाया था, आप देखना आकर के। बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट के अंदर में एक इन्वेंट्रीज बोल के पॉइंट था, यस नो गाइस? उसमें दिखा दोगे, उसमें लिख दोगे, इन्वेंट्रीज के अंदर में चला जाएगा। इन्वेंट्रीज के अंदर में ये चला जाएगा। क्या बोल के लिखेंगे वहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। देखिए पूरा रेडीमेड कर दे रहे एडजस्टमेंट। आप अगर मान लीजिए थोड़ा मिनी जीरोक्स भी लेके चल जाइएगा तो हो जाएगा। देखिए पीएल अकाउंट, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन उसके लिए भी देखिए मिनी जीरोक्स भी जो बच्चा लेके जाएगा, पढ़ा लिखा रहेगा तभी कर पाएगा। ऐसे मान लीजिए ये जो हम एरो करके सिखा रहे हैं, आपको बता रहे तो आप समझ आ रहे। ऐसे डायरेक्ट अगर ये लिख के दे दीजिएगा तो आदमी थोड़ी समझेगा क्या करना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट में, इन्वेंट्रीज वाला पार्ट में क्या बोल के लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक। ये भी वही लोग कर पाएगा जो पढ़ लिख के जाएगा। जो मान लीजिए बिना पढ़े हुए एग्जाम में बैठ गया, बोले नहीं हम पूड़िया मारेंगे। क्या मारेंगे? पूड़िया। हम मजाक में बोले कि चीटिंग मारेंगे, बड़ा सीरियस ले लिए। अब वो जब वहाँ पर जा रहा हूँ उसको समझ ही नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, सब समझने का चीज़ है। तो ये हो गया इसका इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आपका ऑलमोस्ट सम्स में रहेगा। आपने बचपन में भी तो फाइनल अकाउंट बनाया होगा बाबा, तो क्लोजिंग स्टॉक हर सम्स में रहता ही। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि क्लोजिंग एक और इंटरेस्टिंग बॉम्बास्टिक चीज़ है। कैसा चीज़ है? कि कभी कभी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया रहता है। क्या बाबू? कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा और मार्केट प्राइस भी दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे? तो अकाउंटिंग का रूल है कि अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया रहेगा तो टेक विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, दोनों में से जो छोटा होगा क्या होगा? यस, दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वो आपको लेना है। यस सर बोली? ये बात आपको नोट में अभी लिखवा देंगे। इसके नीचे नोट जाएगा, नोट लिखेंगे कि इफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस बोथ आर गिवन देन टेक विच एवर इज लोअर, विच एवर इज
तो छापिए। आइए देखिए, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे नोट दे दीजिए, इसी के नीचे नोट दे दीजिए, इसी के नीचे क्या दे दीजिए बाबू, नोट। इफ क्या बाबू, इफ कॉस्ट प्राइस इफ मोर देन, क्या बोलते, इफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस both are given, if more क्या लिखा वो, if cost price and market price both are given, then take whichever is lower, ठीक, whichever is lower। कौन से लो के बताओ, दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो, यस। चलो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरे एडजस्टमेंट में चलते, देखिए आस्ते, दूसरा एडजस्टमेंट लीजिए। दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे होता है ना क्वेश्चन में लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो बाकी है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसा खर्चा जो बाकी है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसका फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ देंगे, कहाँ कहाँ लिखेंगे, कहाँ कहाँ लिखेंगे। आ जाओ, रेडी। पहला इफेक्ट, पीएल अकाउंट का जो भी, पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट रहा तो रेंट के साथ क्या करोगे, ऐड विथ रेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी रहा, ऐड विथ सैलरी। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड विथ एक्सपेंस, जो भी खर्चा बाकी है खर्चा के साथ ऐड कर दोगे पीएल में। यस और नो। दूसरा इंपैक्ट इसका क्या होगा बताइए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पार्ट में क्या था बताइए, अदर करेंट लायबिलिटी। कल पढ़ाई थे ना जी फॉर्मेट में, अदर करेंट लायबिलिटी। अब मान लीजिए जो बच्चा नहीं पढ़ा पहले, अचानक बोले अदर सीएल की हो, सीएल माने क्या, करेंट लायबिलिटी। तो एक इम्पैक्ट है सम्स का जो आपको डे बाय डे करना होगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी पार्ट में अदर करेंट लायबिलिटी में दिखा दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हो गया, उतारो, उतारिए। उतारिए। मैम
देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स ये कौन सा था, देखिए दो एडजस्टमेंट हो गया, एक था आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला और एक क्या था बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाउ नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट आइए, थर्ड एडजस्टमेंट होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, सेम अप्रोच से, बस थोड़ा अलग है। प्रीपेड एक्सपेंस समझते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड मतलब जिसका पैसा पहले दे दियो आप, कहाँ कहाँ जाएगा सर, पीएल अकाउंट में लेस विथ एक्सपेंसेस। क्या कर दोगे बाबा, लेस विथ एक्सपेंसेस। दूसरा इफेक्ट कहाँ बताओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करेंट एसेट वाला कैटेगरी में, करेंट एसेट वाला कैटेगरी में था ना एक तो, अदर करेंट एसेट छापो, सेम ही था एक तरह से, वो करेंट लायबिलिटी, ये करेंट एसेट। हो गया बाबू। नेक्स्ट अगला सिनेरियो में आइए, 3 नंबर के बाद आ गया 4 नंबर। 4 नंबर हो जाता है एक्रूड इनकम। क्या हो बताइए, एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम कहाँ कहाँ जाएगा भाई, एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो बाकी है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो क्या बाबू, बाकी, जो मिला नहीं। हम पाते हैं आपसे पर आपने दिया नहीं। आई एम सपोज टू गेट इट फ्रॉम यू बट यू डिड नॉट गिव मी। हम आपसे पाते हैं लेकिन आपने पैसा दिया नहीं। एक्रूड इनकम, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट दे दिया क्वेश्चन, एक्रूड इंटरेस्ट दे दिया, आप क्या एंट्री करोगे, 2 जगह जाएगा, पीएल अकाउंट में ऐड विथ इनकम, जो भी इनकम का बाकी होगा उसको इनकम के साथ ऐड कर दीजिएगा। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदर करेंट एसेट वाला कैटेगरी में चले जाइएगा। कहाँ कहाँ जाएगा बोलो, पीएल अकाउंट के, पीएल अकाउंट में जो भी, जैसे क्वेश्चन में बोला एक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के साथ ऐड, एक्रूड सैलरी, सैलरी के साथ ऐड, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्रूड मतलब होता है बाकी। एक्रूड मतलब क्या होता है बाबू, बाकी, कि हम आपसे पैसा पाते हैं लेकिन आप हमको पैसा दिए नहीं। तो एक तरह से ये क्या हो गया बाबू, एक्रूड। एक्रूड मतलब उधार बाकी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बोला है कि एक्रूड इनकम मतलब पैसा हमको आपसे मिलेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट। चलो हो जाए तो बताइएगा, बता लिए। चलिए मिटा दे क्या। अब देखिए अगला पॉइंट में चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5। भाइयों बहनों, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान हो सकता है, तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन एडवांस, हमको लग रहा है कि कोई मेरा डेटर पैसा मार के भाग जाएगा, कोई आदमी को उधार में सामान बेचे, हमको लग रहा है पैसा नहीं देगा, तो ये क्या हो गया, बैड डेप्ट। तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते, पहले से हम लोग प्रोविज़न बनाते। क्या बनाते बाबू, प्रोविज़न।
प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर क्या बाबू, बैड, कि फ्यूचर में कोई अगर पैसा लेके भागने वाला है उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाते। प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके ऊपर क्रिएट होता है? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट माय डियर स्टूडेंट किसके ऊपर मारेंगे बताइए? डेटर्स, डेटर के ऊपर ही ना प्रोविजन मिलेगा। डेटर का बैलेंस में से सारा एडजस्टमेंट्स, डेटर का बैलेंस पे आप प्रोविजन का अमाउंट निकाल लेना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मतलब कोई अगर फर्दर बैड डेट है तो उसको माइनस कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन में है तो। प्रोविजन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्रोविजन आप चार्ज करना, लेकिन प्रोविजन किस पे चार्ज करना? डेटर पे। लेकिन डेटर पे कब करना? तो भाइयों बहनों प्रोविजन पे डेटर के ऊपर आप चार्ज करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट को माइनस करने के बाद अगर कुछ अमाउंट होगा तो उस पर प्रोविजन चार्ज करिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये तो सिनेरियो हो गया। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा वो देखिए, इसका इफेक्ट देखिए दो जगह कहाँ कहाँ होगा इसका इफेक्ट। वो कौन कौन सा दो जगह जहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में, अदर एक्सपेंसेस में। पीएल अकाउंट में कौन सा एक्सपेंसेस बोलिए? अदर एक्सपेंसेस में आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। पीएल अकाउंट में कौन सा एक्सपेंसेस में बताइए? अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। प्रोविजन, अब अदर एक्सपेंसेस में लिखने का तरीका देखिए, न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। न्यू प्रोविजन मतलब जो आप अमाउंट क्रिएट करोगे। सपोज आपने क्वेश्चन में अमाउंट क्रिएट किया 800 रुपया और पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है 400 रुपया, तो आप यहाँ पे अदर एक्सपेंस में कितना शो करोगे? बोलो 400 रुपया। नॉर्मली आप क्रिएट किए तो आप अदर एक्सपेंस में दिखा दिए, बट भाई द वे ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में ना कि क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन हो, तो उस केस में क्या करिएगा? जैसे आप 800 रुपया क्रिएट किए, एक ही तो मान लीजिए आप 800 रुपया क्रिएट किए, तो चुपचाप से क्या लिख दीजिएगा? प्रोविजन 800। कोई दिक्कत है? नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन दिया रहे, तो उस केस में क्या करिएगा? ये जो प्रोविजन आप क्रिएट किए उसका नाम हो गया न्यू प्रोविजन, और जो पहले से दिया हुआ उसका नाम हो गया ओल्ड प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देना। सपोज 600 रुपया, तो अमाउंट कितना है बाबू? 200। सर अगर ज़्यादा अमाउंट हुआ तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए 1200 है, तो अमाउंट कितना हो गया बताइए? 400, लेकिन नेगेटिव में। कोई प्रॉब्लम है? ये है सीन। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा? दूसरा कोई इम्पैक्ट तो दूसरा जगह भी तो इम्पैक्ट होगा ना। एक जगह तो इम्पैक्ट नहीं है इसका, कोई दूसरा जगह भी इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरा जगह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करेंट लायबिलिटी में एक पॉइंट पढ़ाए थे, देखना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहाँ की नहीं बोलो, वहाँ पे लिख दोगे। इसका और एक तरीका होता है, कुछ बुक्स में ये ट्रीटमेंट है, कुछ बुक्स में ऐसे भी किया बोलो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करेंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से माइनस कर दीजिए। फिर से बोले सुनिएगा, दोनों ही सही है, आप दोनों में से कुछ भी करोगे ठीक रहेगा। हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसमें प्रेजेंटेशन क्लियर कट होता है, वहाँ पे आपको डेटर से माइनस करना पड़ता है। ये थोड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन है क्योंकि आप सारा प्रोविजंस को एक जगह दिखाते हो, तो आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगेगा आप कर सकते हो। दूसरा कौन सा बताइए? एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया इसका, ये वाला तो यही है, उसका ऑल्टरनेटिव बता रहे, उसका ऑल्टरनेटिव एक क्या? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म क्या बाबू? प्रोविजन। अच्छा, लेकिन इसमें दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव क्या? अगर दूसरा एडजस्टमेंट करते हैं दूसरा मेथड से तो 2 मिनट जाएगा, क्लास चल रहा है तो वेट करना होगा। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है बताइए? इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करेंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से माइनस कर दीजिएगा। ज़्यादा लंबा हो गया इसीलिए ये वाला ज़्यादा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो जो लोग फर्स्ट सेकंड क्लास की हो मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। आप जो लोग पैराशूट लैंडिंग की हो आपको दिक्कत हो रहा होगा, पैराशूट लैंडिंग तो समझते हैं, अचानक से आप क्लास करने आए हो तो आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे। मे भी आप ये समझ जाते होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया तो ये समझ रहेगा कि एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है। बात समझिए, मेरा जो लॉजिकल बात है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, करेंट लायबिलिटी क्या है, कहाँ लिख रहे, क्या बोल रहे, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो उतार लो इसी बात, उतारिए।
देखिए हो गया अब सबका। नेक्स्ट एडजस्टमेंट चलिए, देखो कितना नंबर बाबू बताइए, 6 नंबर हो गया ना, होगा फर्दर बैड डेप्ट। अच्छा ये कहा फर्दर बैड डेप्ट, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहा फर्दर बैड डेप्ट 500, फिर से बैड डेप्ट हुआ। क्वेश्चन में एक तो जो बैड डेप्ट रहेगा वो तो पीएल में चला जाएगा, बात के बाद है। एडजस्टमेंट में दे दिया फर्दर बैड डेप्ट, ऐसे लिख दिया, कहाँ कहाँ जाएगा, 2 जगह। बहुत एडजस्टमेंट है, करते करते क्लियर हो जाएगा। पीएल अकाउंट के अदर एक्सपेंसेस में शो कर देंगे, पीएल अकाउंट के किस में शो कर देंगे, अदर एक्सपेंसेस में। क्या लिख करके शो करेंगे, फर्दर बैड डेप्ट। इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा बताइए, इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा जो बोले थे आपको, देखिए अभी बैड डेप्ट है तो भैया डेटर से ही माइनस होगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रेड रिसीव, करेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल में खाली डेटर नहीं आता है, इसीलिए हम ट्रेड रिसीवेबल से माइनस नहीं बोल रहे, बात समझिए। हम ये नहीं बोल रहे कि ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ डेटर नहीं आता है, डेटर और बीआर भी आता है, इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी जाकर के डेटर से माइनस करोगे। आप कहाँ से माइनस करोगे, डेटर से। आप लोग जो लोग को मान लीजिए, जो लोग को प्रोविजन का सेकंड एडजस्टमेंट करना होगा ना, दूसरा ऑल्टरनेटिव, तो ये वाला कर सकते हो, ये वाला सेम है। देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में करेंट एसेट से, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से माइनस करेंगे। बाप रे बाप, वेरी बॉम्बास्टिक एडजस्टमेंट। कैसा एडजस्टमेंट, बॉम्बास्टिक। उधर हो, चले चले चलिए देखिए, मीटर है, उसके बाद आइए, एक बड़ा ही फेमस है, सीयू का फेवरेट है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मतलब वो प्रॉफिट जो हम लोग बांटे नहीं है, बांटेंगे, दिए नहीं है, देंगे। यस, प्रपोज करना समझते हो ना आप, किसी को प्रपोज करना मतलब अपना ऑप्शन उसका सामने रखना, अपना डिजायर उसके सामने लिखना। तो प्रपोज डिविडेंड मतलब आप कितना प्रॉफिट बांटोगे। तो भाइयों बहनों, क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया रहता है कि 5% प्रपोज डिविडेंड, तो जितना दिया रहेगा वो तो कैलकुलेशन करके आपको सम्स में दिखाएंगे, कहाँ कहाँ जाएगा वो देख लीजिए। आ जाओ बाबू, आ जाओ। देखिए, एक होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस, याद आ रहा, रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो चार्ट बनाए थे, उसमें से इसको क्या करेंगे बाबू, माइनस, लेस। क्या पैसा जाएगा ना, और मतलब पैसा उसमें से निकालना है, प्रोविजन बनाना है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा बताइए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, फिर से तो दोनों चीज लायबिलिटी साइड में। देखिए ना यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करेंट लायबिलिटी में था ना एक तो पॉइंट
क्या था बताइए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसका अंदर लिख दीजिएगा। देखिए दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही हुआ। इंटरेस्टिंग क्या है, दोनों इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में ही हुआ। तो सर कैसे बैलेंस शीट मैच करेगा, मैच कैसे नहीं करेगा, एक जगह माइनस हो रहा है एक जगह प्लस हो रहा है, कॉमन। क्या बाबू, कॉमन। हो गया। आप पूरा फॉर्मेट रीडिंग करना घर में, ये वाला एडजस्टमेंट रीडिंग करना, और एक तो पीएल एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा बना के लाना। अगला दिन डायरेक्ट आएंगे, समस बनाना शुरू कर देंगे। पहला दिन में ही बॉम्बास्टिक सम्स, पहला दिन में ही, समझ रहे हो ना। मिस मत करना, चलो पूरा क्लास क्यों मिस मत करना, क्योंकि फिर फाइनल अकाउंट है ना। पहला क्लास मिस कर दोगे तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो हो गया बाबू। पहले पीएल पढ़ना, फिर बैलेंस शीट पढ़ना, फिर एडजस्टमेंट पढ़ना, उसके बाद होगा सम्स। इसके एक दो पेज ना छोड़ दीजिएगा, तब उसके बाद क्या है, सम्स बनाते बनाते कुछ नया एडजस्टमेंट आया जो लगा कि यूनिक है, चलो इसको लिख ले रहे। एक जगह लिख लोगे तो सारा एडजस्टमेंट रिवीजन करने में सुविधा होगा। चले क्या, एक तो और एडजस्टमेंट लिख लीजिए। इतना नॉर्मली सम, ज़्यादातर सम से आपका इतना से काम हो जाएगा। स्टिल एक दो नया भी आ सकता है, बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज इतना से हो जाता है हम लोगों का काम। और भी सम्स बनाते बनाते एक दो नया आएगा। हीरो का एंट्री हमेशा लास्ट में होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाया। कहाँ जाएगा देखिए, पीएल अकाउंट में। आपको याद होगा उस दिन फॉर्मेट पढ़ाई थी, तो पीएल में लास्ट में प्रॉफिट के बाद हम बोले थे टैक्स माइनस होगा। देखिए फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट देखिए ना चाहिए। पीएल में लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस। पीएल में लास्ट में माइनस, पीएल में लास्ट में माइनस। ये सब कोड भाषा है, सिर्फ आप समझ सकते हो, हम समझा सकते हैं। पीएल के लास्ट में माइनस, क्या माइनस भाई, जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा उसको माइनस कर दोगे। बोलो हाँ कि नहीं। पीएल में लास्ट में माइनस का मतलब क्या हुआ, पीएल का फॉर्मेट देखिए, वहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट के बाद होगा लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो दूसरा इफेक्ट भी तो कहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करेंट लायबिलिटी में, किस कैटेगरी में बोलिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के कैटेगरी में डाल देंगे। चलो इतना एडजस्टमेंट आप एटलीस्ट कम से कम जानना आपको ऐसे ज़रूरी है सम्स को स्टार्ट करने के लिए। अब इसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट आएगा सम्स के साथ। हो गया, उधर ही पहले इसको